एक छोटा सा गांव था, बहुत शांत। यहां के लोग अपने काम में मग्न रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। जिंदगी सरल थी। लोग मेहनत करते थे, खेतों में काम करते, जानवरों की देखभाल करते और अपने परिवार के साथ समय बिताते थे और खुशी से रहते थे। लेकिन रवि नहीं। रवि हमेशा उदास और चिंतित रहता था। रवि हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो हमेशा बुराई देखता था। उसे हर चीज में कमी नजर आती थी। रवि की फसल खराब हो गई। उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसके पड़ोसियों की फसल अच्छी हुई। रवि शिकायत करता रहा। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। कहता था, जिंदगी अनफेयर है। वो हमेशा गुस्से में रहता था। वो फंसा हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। वो हमेशा उलझन में रहता था। रवि का नेगेटिव बिहेवियर सबको अफेक्ट करता था। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। उसके दोस्त उससे दूर रहते थे। कोई भी उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता था। उसका परिवार हेल्पलेस फील करता था। वे नहीं जानते थे कि रवि की मदद कैसे करें। वो सब एक बदलाव चाहते थे, एक चमत्कार चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रवि की जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। एक दिन एक संत गांव में आए। उनके आगमन से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके चेहरे से शांति झलकती थी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। वो आशा की बात करते थे। उनके शब्दों में एक जादू था जो सीधे दिल को छू जाता था। लोग उनकी बात सुनने इकट्ठा हुए। हर कोई उनकी बातों से प्रेरित हो रहा था। वो उनकी विजडम की तरफ खींचे चले आते थे। संत की बातें उनके दिलों में गूंज रही थी। संत ने विचारों की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। उन्होंने कहा, अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। यह सुनकर लोग सोच में पड़ गए। रवि ने सुना, लेकिन वो स्केप्टिकल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उसने यह सब पहले भी सुना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लेकिन संत के शब्द गूंजते रहे। वो शब्द उसके मन में बार बार आ रहे थे। लोगों को होप की एक किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। क्या यह इतना आसान हो सकता है? क्या सच में विचारों से जीवन बदल सकता है? क्या अपने विचारों को बदलने से उनकी जिंदगी बदल सकती है? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। संत ने रवि को देखा। उसने उसकी आंखों में निराशा देखी। उसने रवि को आगे बुलाया। उसे एक काम दिया। नदी पर जाओ, संत ने निर्देश दिया। कुछ ऐसा खोजो जो चमकता हो, उसे मेरे पास वापस लाना। रवि कंफ्यूज था, लेकिन उसने बात मानी। रवि ने घंटों खोजा। उसे केवल पत्थर मिले, साधारण बेजान पत्थर। वो हार मान चुका था। आखिर क्या मतलब था? भाग 4, नजरिया बदलने की ताकत। रवि संत के पास लौट आया, खाली हाथ, निराश। उसने संत को पत्थरों के बारे में बताया। संत मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसे ऊपर उठाया। तुम क्या देखते हो? उन्होंने पूछा। एक पत्थर, रवि ने कहा, कंफ्यूज्ड होकर। संत ने अपना सिर हिलाया। गौर से देखो, उन्होंने आग्रह किया। इसकी क्षमता देखो। भाग 5, एक बदला हुआ इंसान। रवि ने पत्थर को देखा। वह पत्थर साधारण नहीं था, उसमें कुछ खास था। उसने उसके रफ एजेस देखे। ये एजेस उसे कुछ नया बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। फिर उसने उसकी क्षमता देखी। वह सोचने लगा कि इस पत्थर से क्या क्या बनाया जा सकता है। वह इसे पॉलिश कर सकता था। पॉलिश करने से यह पत्थर और भी सुंदर हो सकता था। वह इसे चमका सकता था। चमकने के बाद यह पत्थर और भी मूल्यवान हो जाता। रवि के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। वह सोचने लगा कि इन पत्थरों का क्या किया जा सकता है। वह इन पत्थरों को इकट्ठा कर सकता था। इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें पॉलिश कर सकता था। वह उन्हें पॉलिश कर सकता था। पॉलिश करने के बाद वह उन्हें बेच सकता था। वह उन्हें बेच सकता था। बेचने से उसे अच्छा मुनाफा हो सकता था। रवि ने संत को धन्यवाद दिया। संत ने उसे नई दिशा दिखाई थी। उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता था। उसने महसूस किया कि उसके नेगेटिव थॉट्स ने उसे पीछे रखा था। अब वह उन विचारों को बदल सकता था। वह अपनी जिंदगी बदल सकता था। अब वह एक बदला हुआ इंसान था जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित था। भाग 6, सीख। रवि ने कड़ी मेहनत की। उसने पत्थर इकट्ठा किए।
उसने उन्हें पॉलिश किया, उसने उन्हें बेचा, वह सफल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। वह दुखी इंसान नहीं था, वह आभारी था, वह आशावान था, वह खुश था। रवि ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। यह आसान था, यह पावरफुल था, यह सच था।